मायका और ससुराल, एक औरत की दर्द भरी कहानी। ससुराल में वो पहली सुबह आज भी याद है। कितना हड़बड़ा कर उठी थी, ये सोचते हुए कि बहुत देर हो गई है और सब लोग ना जाने क्या सोचेंगे। एक रात ही तो नए घर में काटी है और इतना बदलाव जैसे आकाश में उड़ती चिड़िया को किसी ने सोने के मोतियों का लालच देकर पिंजरे में बंद कर दिया हो। शुरुआती के कुछ दिन तो यूं ही गुजर गए। हम घूमने बाहर चले गए। जब वापस आए तो सासू माँ की आंखों में खुशियाँ तो थी, लेकिन बस अपने बेटे के लिए ही दिखी मुझे। मैंने सोचा शायद नया नया रिश्ता है, एक दूसरे को समझने में देर लगेगी, लेकिन समय ने जल्दी ही एहसास करा दिया कि मैं यहाँ बहू हूँ, न कि बेटी। जैसे चाहूँ वैसे नहीं रह सकती। कुछ कायदा और मर्यादा हैं जिनका पालन मुझे करना होगा। धीरे धीरे बात करना, धीरे से हंसना, सबके खाने के बाद खाना, ये सभी आदतें जैसे अपने आप ही आ गईं। घर में माँ से भी कभी कभी ही बात होती थी। धीरे धीरे मायके की याद सताने लगी। ससुराल में पूछा तो कहाँ गया, अभी नहीं कुछ दिन बाद। जिस पति ने कुछ दिन पहले ही मेरे माता पिता से ये कहा था कि पास ही तो है, कभी भी आ जाएगी, उनके भी सुर बदले हुए थे। अब धीरे धीरे समझ में आ रहा था कि शादी कोई खेल नहीं है। इसमें सिर्फ घर नहीं बदलता, बल्कि आपका पूरा जीवन ही बदल जाता है। आप कभी कभी उठ के अपने मायके नहीं जा सकते, यहाँ तक कि कभी मायके की याद आए तो आपके मायके वाले भी बिना पूछे नहीं आ सकते। मायके का वो अल्लड़पन, वो बेबाक हंसना, वो जूठे मुँह रसोई में कुछ भी छू लेना, जब मन चाहे तब उठना, सोना, नहाना, सब बस अब यादें ही रह जाती हैं। अब मुझे समझ में आने लगा था कि क्यों विदाई के समय सब मुझे गले लगाकर रो रहे थे। असल में मुझसे दूर होने का एहसास तो उन्हें हो ही रहा था, लेकिन एक और बात थी जो उन्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही थी कि जिस सच से उन्होंने मुझे इतने साल दूर रखा, अब वो मेरे सामने आ ही जाएगा। पापा का ये झूठ कि मैं उनकी बेटी नहीं बेटा हूँ, अब और दिन नहीं छुप पाएगा। उनकी सबसे बड़ी चिंता ये थी, अब उनका ये बेटा जिसे कभी बेटी होने का एहसास ही नहीं कराया था, जीवन के इतने बड़े सच को कैसे स्वीकार करेगा। माँ को चिंता थी कि उनकी बेटी ने कभी एक गिलास पानी को नहीं उठाया तो इतने बड़े परिवार की जिम्मेदारी कैसे उठाएगी। सब इस विदाई और मेरे पराये होने का मर्म जानते थे, सिवाय मेरे। इसलिए सब ऐसे रो रहे थे जैसे मैं डोली में नहीं बल्कि अर्थी में जा रही हूँ। आज मुझे समझ में आया कि उनका रोना गलत नहीं था। हमारे समाज का बस यही नियम है, एक बार बेटी डोली में विदा हुई तो फिर वो बस मेहमान ही होती है घर की। फिर चाहे कोई कितना ही क्यों ना कह ले कि ये घर आज भी उसका है। सच तो ये है कि अब वो कभी भी यूं ही अपने घर, जिसे मायके कहते हैं, नहीं आ सकती। हजारों समस्याएं और परेशानी आने पर भी उसी को हल करना है, हंसते हुए, गम छुपाते हुए। क्या यह किसी तपस्या से कम नहीं है? आपको ये छोटी सी कहानी कैसा लगा, कमेंट करके ज़रूर बताएं।